नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। न्यूज़ बीके के खास कार्यक्रम मऊरानीपुर को ज़िला कौन बनाएगा कि आज की खास चर्चा में हमारे साथ में मऊरानीपुर कादमवली मोहल्ला के कुछ समाज सेवी लोग मौजूद हैं, युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? और हुसैन बख्श। हुसैन बख्श जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मऊरानीपुर को ज़िला बनाए जाने के लिए कई लोगों ने, कई नेताओं ने, कई अधिकारियों ने बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन मऊरानीपुर को अभी तक जिला नहीं बनाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? मऊरानीपुर ज़िला जरूर बनना चाहिए। यहाँ लोगों का और भला होगा, सड़कों का विकास होगा, पानी व्यवस्था, लाइट व्यवस्था सारी की सारी सुधरी जाएगी और रोजगार मिलेंगे लोगों को जब जिला। अभी तक के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा जिला बनाए जाने के लिए कितना प्रयास किया गया है? क्या उनके प्रयास सफल रहे हैं? अगर सफल नहीं रहे तो क्या वजह रही? नहीं, उनके किसी का भी प्रयास अभी सफल नहीं रहा। क्या प्रयास वजह सफल रही होता तो बन जाती। वजह क्या रही? लापरवाही, झूठे वादे। झूठे बात। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किरारी लाल पांचाल। राहीलाल जी, ये बताइए आपका क्या राय है, मऊरानीपुर कितना महत्वपूर्ण है जिला बनने के लिए? मऊरानीपुर को जो है बहुत महत्वपूर्ण है जिला बनाना, इसलिए कि मऊरानीपुर भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तहसील है। इस नाते जो है मऊरानीपुर को जिला पहले नंबर बनना चाहिए और उसके लिए जो है जितने भी जनप्रतिनिधि आज तक आए हैं वो सब केवल झूठे वादे करके अपना वोट बैंक हासिल किया और यहाँ से लंबे हुए। किसी का जो है अथक प्रयास अगर वो करते तो ज़रूर आज तक जिला बन जाता। मतलब आपको क्या लगता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने क्षेत्र का कितना विकास किया है? क्षेत्र का जो विकास किया वो तो ठीक है, लेकिन मऊरानीपुर को जिला बनाने का विकास नहीं किया है। सिर्फ जो है वोट हासिल करने के लिए केवल ये घोषणा करते रहे कि मैं मऊरानीपुर को जिला बनवाऊंगा। मतलब आपको लगता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है? विकास तो किया है, जी। लेकिन जो है जिला बनाने के उसमें जो है तारतम्य में कोई विकास नहीं अच्छा, हुआ। कितने सालों से ये जिला बनाए जाने की बातें चल रही हैं? ये जो है करीब कम से कम 20 साल से चल रही हैं। 20 साल से हाँ। चल रही है। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? काशी प्रसाद ताम का। जी, आपकी क्या राय है मऊरानीपुर जिला बनाए जाने के लिए? मऊरानीपुर को तुरंत जिला बनाया जाना चाहिए। इसके लिए कई बार आमरण अनशन, तुरंत आमरण अनशन हुए, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने किया और राज्य के लिए भी मांग की। जितने भी आंदोलन हुए, ये आखिर क्या वजह रही कि आंदोलन एक लास्ट टाइम तक खत्म हो गए? जब यहाँ की जो सरकारें बनती हैं उत्तर प्रदेश में वो ठंडी बस्ती में डाल देती हैं मऊरानीपुर जिला बनाने के उपलब्ध में। वादे तो पूरे कर जाते हैं मगर मऊरानीपुर जिला नहीं बनाते हैं। मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने वादे किए हैं उनकी कार्यशैली पर आपको क्या लगता है? उनकी कार्यशैली बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जिला बनाए जाने के लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है कि उन्होंने अपनी बात सही अधिकारी या सही जनप्रतिनिधि तक नहीं हाँ, इसमें जनता भी दोषी है, सही प्रतिनिधि को चुनकर नहीं भेजती है जनता तो इस को। बार आपको क्या लगता है कि जो मऊरानीपुर जिला बनाया जाने वाला मुद्दा है, क्या आने वाले चुनाव में ये दिखेगा? ऐसे बेशक दिखेगा इसमें, बेशक इस मुद्दे को जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है उठाने के लिए। कब वोट मांगने आए, कब इसका जवाब दिया जाए। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मोहम्मद रईस फरीदी। हमारे आज न्यूज़ बीके चैनल जो एक मुहिम छेड़ी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मऊरानीपुर ज़िला के लिए जो प्रयास हैं वो नाकाफ़ी हैं। अभी तक जो प्रयास किए गए हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, इसमें उन्होंने अभी तक अपना पूर्ण सहयोग, क्योंकि अपनी बात आज तक किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख पाए हैं और ज़िला न बन पाने की वजह से हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़क व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, सबसे अहम चीज़ है रोजगार। मऊरानीपुर जिला न बन पाने की वजह से यहाँ का रोजगार बिल्कुल चौपट हो गया है और सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा जो अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो मैं तमाम जनता से आज यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग एकजुट हो जाएं, मऊरानीपुर निवासी सारे लोग एकजुट हो जाएं और जो बीके न्यूज़ द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई है इसमें साथ दें। मऊरानीपुर ज़िला जब तक नहीं बनता है तब तक इस प्रयास को और बुलंद करते जाएं। और जो जनप्रतिनिधि अपनी बात कह के चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, इनके वादों को गलत साबित करने के लिए, अपनी बात सही रखने के लिए सही विधायक को चुनें। और सबसे अहम बात यह है
कि इतनी मजबूरी बढ़ जाती है कि हर काम के लिए हमें मऊरानीपुर से झांसी भागना पड़ता है। पल पल में कोई काम होता है, छोटा सा काम, तो हमें झांसी जाकर अपना काम कराना पड़ता है, क्योंकि सारे अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप हमें, हमारे दर्शकों को, जो क्षेत्र की जनता है, यहाँ के लोग हैं, आप उनके बारे में क्या बताएंगे? मतलब यहाँ पे ये बताइए, अभी जो हालात हैं और ज़िला बनने के बाद क्या क्या विकास होंगे, उस जरा इस पे भी बताएं। देखिए, जब जिला बनता है तो सरकारी अमला बढ़ता है। सरकारी अमले बढ़ने से हमारे क्षेत्र का विकास होता है, रोजगार बढ़ता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ रोजगारों के लिए बाहर से लोग आते हैं, रोजगार बढ़ता है। अभी तक ये नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ आई हैं, लेकिन उन्होंने कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई है मऊरानीपुर में, क्योंकि यहाँ पर कोई काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की मुहिम में हम और आप जुड़ें और मऊरानीपुर जिला बनाकर ही दम लें। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, ये कितने जिम्मेदार हैं मऊरानीपुर को जिला ना बन पाने पर? देखिए, सारे लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने बात मऊरानीपुर जिला बनाने के लिए नहीं रखी, सिर्फ अपना विकास किया है, चाहे किसी पार्टी से हो। 20 साल पहले, 15 साल पहले ये मुहिम छेड़ी गई थी, और आज मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए बहन मायावती के टाइम पर ये रुचि दिखाई गई थी, लेकिन उसमें भी हमारे जो मंत्री थे भगवती सागर, क्योंकि अभी तक मंत्री नहीं बन पाए, जो मंत्री बना है उसने थोड़ी रुचि दिखाई, लेकिन वो मंत्री मऊरानीपुर को जिला नहीं बना पाए। इसके लिए उनकी बहुत ही बड़ी गलती रही है, क्योंकि मंत्री होकर भी मऊरानीपुर को जिला नहीं बना पाए। लेकिन आज के विधायक जो हैं वो अपनी बात न मुख्यमंत्री तक पहुंचा पा रहे हैं, न मऊरानीपुर के विकास की बात। स्वास्थ्य सेवाओं में मऊरानीपुर इतना पिछड़ चुका है कि एक रेफर सेंटर बन चुका है। सबसे बड़ी कमी हमारे मऊरानीपुर की ये है। अच्छा, ये बताइए, आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि मऊरानीपुर का जो जिला बनाने वाला मुद्दा है, ये कितना अहम रहेगा? ये बहुत अहम रहेगा, क्योंकि जब तक जिला नहीं बन पाएगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। विकास नहीं होगा तो हमारा वोट बैंक बेकार चला जाएगा। इसलिए हम मऊरानीपुर जनता से बीके न्यूज़ द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि इस जिला बनाने की मुहिम में जुड़ें और जिला बनाकर ही दम लें। धन्यवाद जी। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम मकसूद अली, फूड पार्षद। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है मऊरानीपुर कितना महत्वपूर्ण है जिला बनने के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है जिला बनने के लिए। अच्छा, आज के टाइम पे जो हालात हैं मऊरानीपुर में, जो शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, और जब जिला बन जाएगा उस समय क्या स्तर रहेगा? जिला जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा स्तर रहेगा, और यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। यहाँ कार्यालय, ऑफिस, डीएम कार्यालय, मजिस्ट्रेट ऑफिस सभी आ जाएंगे तो बढ़िया व्यवस्था रहेगी। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इस्बान एडवोकेट। आपकी क्या राय है, मऊरानीपुर जिला बनना कितना महत्वपूर्ण है, और अगर बनना महत्वपूर्ण है या नहीं है, कितना? मेरे हिसाब से तो मऊरानीपुर जिला तो आज से 20 साल पहले ही बन जाने चाहिए था, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं जिला बनने से लोगों को मिलने लगती हैं। लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब खोखले वादे करके चले जाते हैं। अभी इसी 2019 के लोकसभा चुनाव में वादा किया था माननीय जो सांसद, सिटिंग सांसद हैं, उन्होंने भी वादा किया था यही मेला ग्राउंड से कि हम जो है मऊरानीपुर को जिला बनवाएंगे, भरसक कोशिश करेंगे। और विधायक जी भी हैं जो अभी भाईलाल, उन्होंने पहले पंचवर्षीय जो थी उसमें भी वादा किया था, लेकिन अब जो है विधायक होने के साथ साथ उनकी सरकार भी है, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास तो किया नहीं है। अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर जिला बन जाएगा, क्योंकि सरकार भी है उनकी, सरकार भी है, वही उसी सरकार के विधायक जी भी हैं, चाहें तो जिला बनवा सकते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि जो हमारे उदासीन हैं, अगर वो प्रयास करेंगे तो निश्चित मुझे आशा है कि जिला बन जाएगा, क्योंकि सारी। क्या आपको उम्मीद है कि जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं वो जिला बना पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा है। आप जो है अपनी बात रखें, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी जो मऊरानीपुर तहसील है उसके सारे मानक जिला बनने लायक हैं। इसलिए कोई खास जो है ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मानक जनसंख्या और उसकी आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से हमारी मऊरानीपुर जिला बनने लायक है, और उसमें सारे मानकों पे खरी उतरेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट लें, जिला बनाने के लिए भरसक कोशिश करें, और हमें उम्मीद है कि जिला बनेगा, भविष्य में जिला बनेगा। अच्छा, आपको लगता है कि आगामी चुनाव में जनता व्यक्तिगत या जातिवाद को छोड़ के मऊरानीपुर जिला बनाए जाने को लेके वोट करेगी? हाँ, मुझे उम्मीद है कि इस मुहिम में सभी लोग
जो आपके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, ये जो है एक आवाज़ बनकर उभरी है और हमें उम्मीद है कि इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा और आगामी विधानसभा चुनाव में, तो जिला ही मौरानीपुर नगर के लिए, विधानसभा के लिए, पूरी विधानसभा के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। मौरानीपुर को सबसे पहले जिला बनाइए, फिर वोट मिलेगा आपको, क्योंकि झूठे वादे बहुत हो चुके हैं, अब कोई झूठा वादा नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें यही वादे पे, कोई भी बने, किसी भी सरकार बने, हमें एक मत होकर ये कहना है कि मौरानीपुर को जिला बनाया जाए। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सरताज अली है। आपकी क्या राय है, मौरानीपुर कितना महत्वपूर्ण है? मस्ट है मौरानीपुर। गूगल से अगर सर्च किया जाए तो हमारे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी तहसील है मौरानीपुर, और पिछले विगत कई वर्षों से उपेक्षा की जा रही है कि मौरानीपुर को उपेक्षित नज़रों से देखा जा रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि जो हैं वो सही तरीके से अगर इसको अपनी आवाज़ को बुलंद करके अगर वहाँ सदन में पहुँचाएँ ये बात को, तो शासन प्रशासन की मदद से हमारी ये मौरानीपुर जिला। अच्छा, हम आपको बीच में टोकना चाहेंगे। एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये बताइए, कुछ समय पहले हमने सुना था कि मौरानीपुर व्यापार के मामले में एक बहुत बड़ी मंडी थी, अब हालात क्या है? हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और ये क्या है कि अगर ज़िला बन जाएगा तो बेरोज़गारी दूर होगी, शिक्षा की समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी, स्वास्थ्य विभाग है ये भी सही हो जाएगा। आज मान के चलो कान में दर्द होता है, सीधा रेफर सेंटर बना दिया गया है मौरानीपुर स्वास्थ्य विभाग को, तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या है। सीधा अगर कान में दर्द हुआ तो उन्हें झांसी के लिए रेफ़र कर दिया है। इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। जनप्रतिनिधि अपनी अगर आवाज़ को बुलंद करें, एक तो मौरानीपुर वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बिल्कुल भेदभावपूर्ण तरीके से देखा जाता है। बुंदेलखंड जो राज्य है, माने एक जो प्रांत है, उस पर सबसे ज़्यादा उपेक्षित नज़रों से देखा जाता है इसको। अभी तक की जो राजनीति रही है वो जातिगत, व्यक्तिगत रूप में देखने को मिलती है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में मौरानीपुर को ज़िला बनाया जाने वाला बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जातिगत तरीके से अगर वोट करें तो हमारे ख्याल से वो सही तरीका नहीं है उनका। बहरहाल अगर विकास करना है, अपने ज़िला बनाना है मौरानीपुर को, तो सभी लोगों को, सभी कास्ट वगैरह जो हैं उनको सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, वरना ऐसे तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? अच्छा, मैं आपसे, कितना महत्वपूर्ण है मौरानीपुर? नहीं, मौरानीपुर को ज़िला बनना चाहिए कि इसलिए कि बेरोज़गारी है यहाँ पर, और जितने भी विभाग हैं उसमें लापरवाही होती है। अगर आदमी जा रहा है वहाँ पर तो वहाँ उसका काम नहीं हो रहा है, उनने कि अब उसको देखना है, अभी थोड़ी देर बाद आना। अगर स्वास्थ्य विभाग में भी जाओ तो वहाँ भी परेशानी है। तो अगर एक्सीडेंट या कोई ऐसा वो हो जाता है, छोटी मोटी चोट है, तो उसको भी रेफ़र कर देते हैं कि भाई झांसी ले जाओ, यहाँ नहीं होगा। तो स्वास्थ्य विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है कि उसमें पढ़ाई नहीं। अच्छा, हमने सुना है कि मौरानीपुर बहुत पहले एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, उस समय क्या क्या रोजगार थे, लोगों को कितना रोजगार मिलता था, और वर्तमान में स्थिति क्या है? हाँ, यहाँ पर हर चीज़ की मंडी अच्छी थी, कपड़ा का भी व्यापार अच्छा था, और जैसे किराना या कोई भी ऐसी चीज़ थी तो उसमें भी बहुत थोक व्यापारी यहाँ आते थे, बाहर भी ले जाते थे। अब जो दूसरे वहाँ चले गए हैं तो वो ज़िला बन गए, तो वहाँ पर उनकी ज़्यादा वो हो गई है। जैसे टीकमगढ़ से भी आते थे, छतरपुर से भी आते थे। यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी थी, जितना अच्छा सामान यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। अब हालात क्या है? अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल बेकार ही है। उसमें मतलब मौरानीपुर जो व्यापार में अपनी एक पहचान बनाया था पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, अब उसकी पहचान क्या रही? अब उसकी पहचान तो यही है कि अपने जो कर रहे हैं अपने वही मज़े में हैं, और जो छोटे मोटे धंधे वाले हैं वो तो सब पिट गए हैं। अच्छा, इसके जो मौरानीपुर के जो हालात हैं, इनका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, तो इन लोगों वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, और कह के चले जाते हैं कि चलो भाई हम इसको ज़िला बना रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ होता नहीं है। खोखले वादे कर जाते हैं बस।
तो इस बार जब आप लोगों के द्वारा क्या आगे ऐसा रणनीति बनाई जाएगी कि मऊरानीपुर को जिला बनाए जाने के लिए आप लोग अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे? इसमें तो सभी को एक सहमति बनाना चाहिए। ये नहीं, जात-पात नहीं होना चाहिए। इसमें सबको एक साथ बोलना चाहिए, उसको जिला बनाना चाहिए। जिला बन जाएगा तो बेरोजगारी दूर होगी, धंधे और चलेंगे, तो इसमें तरक्की होगी। इसलिए जिला बनना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मऊरानीपुर कितना महत्वपूर्ण है जिला बनने के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है मऊरानीपुर, एशिया की सबसे बड़ी तहसील है। ये दुर्भाग्य है हमारे मऊरानीपुर का और हमारे जनप्रतिनिधियों का कि आज तक इसको जिला नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए, क्या वजह रही? वजह कोई नहीं रही, झूठे और खोखले वादे करते रहे, वोट लेते रहे, चुन के सदन में पहुंच गए, कभी आवाज ही बुलंद नहीं की। कितने साल से ये मुद्दा चल रहा है कि जिला बनाया जाएगा? ये तो आज 15-20 साल से बराबर रेगुलर मुद्दा चल रहा है जिला बनाने का। लेकिन हर बार जनता क्यों ठगती रही? इसलिए ठगती रही कि जनता के पास विकल्प क्या है, या तो नोटा दबाए जनता, तब इनकी समझ में आएगा। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी जिला बनाने? हम लोगों की रणनीति यही है कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, अपने सोए हुए जनप्रतिनिधियों को जगाना चाहते हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सोचें, मऊरानीपुर एशिया की सबसे बड़ी तहसील है। ये गल्ला मंडी के लिए प्रसिद्ध था, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ किराना व्यापार बहुत बड़ा था, आज सब खत्म हो गया। पीतल नगरी थी, ये सब कुछ खत्म हो गया मऊरानीपुर का। इसकी क्या वजह रही जो व्यापार ठप पड़ गया यहाँ? जनप्रतिनिधियों की कमी रही, किसी को फैसिलिटी नहीं मिली। हमारे यहाँ बुनकर समाज भरा पड़ा है, बुनकर समाज का इतना ज़बरदस्त व्यापार चलता था कि पूरे बुंदेलखंड का रोजगार उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कोई भी काम ही नहीं किया, न उनके पावर लूम के लिए, न उनकी बिजली व्यवस्था के लिए। तो आपको क्या लगता है जितने भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है? उन्होंने क्षेत्र का विकास किया कि अपना विकास ज़्यादा किया है, क्षेत्र का कहाँ विकास हुआ है, आप देख तो रहे हैं। अब इस बार क्या जवाब दिया जाएगा? अब इस बार ये है, जिस तरह हमारे मऊरानीपुर के चेयरमैन हरिश्चंद्र आर्य जी ने इस मऊरानीपुर को चमकाया है, इन जनप्रतिनिधियों को सीख लेना चाहिए कि एक छोटे से व्यक्ति ने नगर के चेयरमैन होते हुए तमाम पूरे नगर को चमका दिया है। इसी तरह मऊरानीपुर का विकास हो, हमारे विधायक महोदय, हमारे सांसद महोदय इन आपके चैनल के माध्यम से सुने और अपने दिमाग पर जोर दें और इसकी आवाज़ सदन में बुलंद करें, हम यही चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ में एक लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, ये बताइए, आप कितना महत्वपूर्ण है, आपको लगता है कि मऊरानीपुर जिला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जिला तो महत्वपूर्ण है बहुत पहले से ही, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी तहसील होने के कारण उद्योग नगरी भी रही है। ये पहले कपड़े का उद्योग बहुत था, लेकिन बुनकरों को लाइट नहीं मिली। बुनकर बहुल्य इलाका है ये, व्यापारी वर्ग यहाँ का बहुत अच्छा है और व्यापार भी यहाँ से बहुत अच्छा था, जैसे गल्ला मंडी है। बाकी तो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य सेवाओं कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। अगर बिच्छू काट लेगा तो रेफर झांसी होगा आदमी। तो मैं हमारे आपसे पूछने का सिर्फ एक और क्वेश्चन है कि आपको लगता है आगामी चुनाव में मऊरानीपुर जिला बनाया जाने वाला मुद्दा रहेगा? आपके चैनल से तो ये मुद्दा बन ही गया है और ये रहेगा। हम लोग इसके लिए आपके साथ में हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए, तो ये थे आज की चर्चा में हमारे साथ में ये लोग थे नगर के कादमबली मोहल्ले के कुछ समाज सेवी लोग, जिनसे आज हमने चर्चा की है। मऊरानीपुर को जिला कौन बनाएगा का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ बीके से रवि परिहार की रिपोर्ट।